नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ फिर एक बार जुड़ रहे हैं लेखक गलक्षण डुंगडुंग जी। और हम बता दें कि आज का जो विषय है, जो अमित शाह जो झारखंड दौरे पर कल थे और कई बात बयान दिए हैं, उसी बयान पर प्रतिक्रिया जानने के लिए हम लेखक गलक्षण डुंगडुंग से जुड़ेंगे। उनका बयान था कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो चुन चुन कर बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे। लेकिन ये देखना होगा कि जब भाजपा की सरकार बनेगा और अदर स्टेट में भी भाजपा की सरकार है, उसमें क्या हुआ। तो ये सब बात जानने के लिए हम गलक्षण से जुड़ते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव झारखंड में होता है और भाजपा की सरकार बनती है तो क्या होगा। द जोहार। जोहार। अमित शाह बयान दिए हैं कि बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा भाजपा की सरकार बनी तो। देखिए, दिल्ली में इनकी सरकार बनने से पहले मतलब 2014 से पहले भाजपा के जितने भी बड़े नेता थे उस समय में, उसमें खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री बनना था, उस समय में यही डायलॉग जो है बार बार बोलते थे कि जैसे हमारी सरकार केंद्र में बनेगी, हम जो है कि देश से एक एक बांग्लादेशी को चुन चुन कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे, चुन चुन कर जो है कि निकाल के बाहर करेंगे। ये चुन चुन कर जो है ना, चुन चुन कर मारेंगे वाला ये डायलॉग पुराना हो चुका। आप सोचिए, जब 10 साल पहले यह डायलॉग आता था तब लगता था कि हाँ ये लोग कुछ करेंगे, लेकिन यह अब घिसा पिटा डायलॉग हो गया। और समझ लीजिए कि मुझे लगता है कि अमित शाह जी खुद जो है कि जिस तरह से मोदी जी जुमलाबाजी करते हैं, 10 साल से वो निरंतर जुमलेबाजी कर रहे हैं, फिर उस जुमलेबाजी को डिफेंड करना पड़ता है इनको मीडिया के सामने, तो ये परेशान होके लगता है कि वही घिसा पिटा डायलॉग लेके आ रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि लोग सवाल पूछे। तो एक तरह से आप देखिएगा कि अमित शाह जी ने ये चुन चुन कर बाहर निकालेंगे वाला डायलॉग बोलकर अपनी ही सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर दिया, और राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी। अब देखिए, झारखंड हाईकोर्ट में जो पीआईएल किया गया, एक पॉलिटिकल पीआईएल है, क्योंकि चुनाव को देख के और सुनवाई भी उसी तरह हो रही है, और मतलब कल सुनवाई पूरी हुई और जो है कि कुछ फैसला आएगा 1-2 दिन में। अब समझ लीजिए, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो केंद्र सरकार को पूछा गया, कोर्ट ने पूछा कि आपके पास क्या स्टेटस है, तो 2014 से पहले आए बोले थे कि चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, तो कितना इन्होंने चुना। कोर्ट ने पूछा तो इनकी सरकार कहती है हमारे पास तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, मतलब 10 साल से ये चुनने का काम शुरू ही नहीं किए हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति पर क्या भरोसा किया जाए। अब झारखंड में आके ये कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अब इनकी सरकार नहीं है तो मेरे मन में आता है शायद झारखंड पाकिस्तान जैसा कोई अलग देश है, शायद यहाँ पे इनकी सरकार बनेगी तो चुन चुन के फिर काम करेंगे। एक तो मन में ये आता है। दूसरा ये मन में आता है कि बीजेपी जो केंद्र में है, ये लोग सिर्फ उन राज्यों में काम करते हैं जिन राज्यों में इनकी सरकार है। तब तो पहली बात तो यह है कि पहला सवाल ये उनसे पूछना चाहिए कि वो झारखंड अगले बार आए, या फिर मोदी जी आए, या कोई भी असम के मुख्यमंत्री आए, या शिवराज सिंह चौहान जी है, जो भी बाहर से आते हैं उनको झारखंड के एक एक व्यक्ति को सवाल पूछना चाहिए। भाई आप ये बताइए कि आपकी सरकारें जहां जहां हैं, जैसे असम और नॉर्थ ईस्ट जहां से घुसपैठिए आते हैं, उन राज्यों में, और खासकर असम, चूंकि झारखंड में असम के मुख्यमंत्री विश्व शर्मा जी को जो है कि चुनाव का उप प्रभारी बनाया गया, तो असम के बारे में बताया जाए कि आपने कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर किया है। ये तो सवाल होना चाहिए। दूसरा सवाल यह होना चाहिए कि जब आपकी जहां जहां सरकार बनती है वहां आप काम करते हैं, तो ये बताइए कि 2014 से 2019 तक झारखंड में इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी, तो ये हमें बताए, झारखंडियों को बताए कि इन्होंने कितने लोगों को चुन चुन कर 5 साल में बाहर किया था। सिर्फ जुमलेबाजी फेंकने से नहीं चलेगा। यदि वो बता पाते हैं कि 2014 से 2019 के बीच में झारखंड से कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने चुन के बाहर किया है, तब तो झारखंड के लोग उन पर विश्वास करेंगे। उसी तरह अगर वो बता पाते हैं कि असम से कितने लोगों को चुन चुन कर बाहर किया, तब तो विश्वास करेंगे।
लेकिन उनके पास तो आंकड़ा ही नहीं। पहले बात तो केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है। इसीलिए आप देखिएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी उन्होंने कहा कल परसों जो भी मोदी सरकार ने ऐलान किया कि इतने आदिवासी गांवों के विकास के लिए हम इतना करोड़ खर्च करेंगे, उस पर तो उन्होंने बता दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 10 साल में कितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को उन्होंने चुन चुन के देश से बाहर किया। ये बताते तभी तो विश्वास करते। तो ये भी हमको लगता है कि सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं, जुमला फेंक रहे हैं। तो ये जुमला सुन सुन के झारखंड के लोग, हमको लगता है एक एक व्यक्ति का, एक एक झारखंडियों का, आदिवासियों का कान पक चुका है। ये इनको पता होना चाहिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो झारखंडियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कमाने के लिए। तो फिर वही सवाल आता है कि जब झारखंड में बीजेपी की 24 में से 16 साल घटा दीजिए तो कितना बच जाता है? 10 साल। तो 24 साल में से 16 साल इनकी सरकार थी, तब तो झारखंडियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और विशेष रूप से 2014 से 19 के बीच में जब इनकी सरकार थी, तब फिर कोरोना आया बीच में, इतने सारे बाहर से आदिवासी और दूसरे जो भी झारखंडी हैं मूलवासी दौड़ दौड़ के वापस आए। कौन पैदल आया, कौन ट्रेन से आया। और झारखंड की सरकार जो उस समय मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने बहुत लोगों को लाने के लिए अरेंजमेंट किया। तो जब उनकी सरकार थी उस समय बाहर लोग कैसे चले गए थे, जब इनकी सरकार में जाके कोई नहीं जाता है। इनको तो अगर रोजगार की बात कर रहे हैं तो इनको सबसे पहले यह बताना चाहिए सभी लोगों को, देशवासियों को, जब 2014 में इनकी सरकार ये जब आ रहे थे, कैंपेन कर रहे थे केंद्र में सरकार में आने के लिए, तो मोदी जी ने क्या कहा था कि देश के लोगों को हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। मतलब 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था। तो इन्होंने 20 करोड़ लोगों को रोजगार दिया कि नहीं दिया? आखिर ये तो देश है ना, झारखंड भी भारत देश के अंदर है। तो फिर लोग कहाँ जा रहे हैं? देश से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, कहीं तो जा रहे हैं। झारखंड का आदमी गुजरात जा रहा है, कहाँ पंजाब जा रहा है, बिहार का आदमी इतना सारा झारखंड आ रहा है, कहीं जा रहा है ना, कैसे भी कर रहा है। तो यहाँ से वहां, मतलब जहां जहां ये चुनाव होता है वहां ये सब जुमला ये लोग फेंकते रहते हैं। ये सिर्फ जुमला है। अब ऐसे 10 साल के इनके शासन काल में केंद्र में यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का अर्थ हो गया कि भारतीय जुमला पार्टी। लेकिन मेरा एक और बयान उनका है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियां नष्ट कर रहे हैं झारखंड की सभ्यता। तो अभी वो सब कुछ वही बोलेंगे। तो रोहिंग्या किधर से आ रहे हैं? आ रहे हैं तो आपका म्यांमार के रास्ते इधर आ रहे हैं। तो म्यांमार तो उसका बॉर्डर तो झारखंड में नहीं पड़ता है। तो फिर एक अगर केंद्रीय गृह मंत्री ऐसा कहते हैं कि रोहिंग्या जो है कि आकर यहाँ झारखंड की संस्कृति सभ्यता, आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार केंद्रीय गृह मंत्री हैं। उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, वो उस लायक नहीं है। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी राज्य में जाते हैं, झारखंड में जहाँ चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यहाँ चुनाव है, तो आप यहाँ पे बांग्लादेशी घुसपैठिए का बात करेंगे। ये पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उस समय वहाँ घुसपैठिए की बात कर रहे थे, अभी घुसपैठिए के वहाँ बात नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ चुनाव आता है वहाँ वहाँ समस्या हो जाती है। और जहां जहां चुनाव खत्म हो जाता है, बीजेपी की सरकार बन जाती है, वहां कोई समस्या नहीं है। और जहां पे जो है कि बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो वहां समस्या ही रह जाता है। आप समझिए कि भ्रष्टाचार पर भी लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आप सोचिए कि दिल्ली का जो कोर्ट मधु कोड़ा को 4000 करोड़ का कोयला घोटाले के मामले में उनको सजा दिया, और सजा भी ऐसे वैसे नहीं, ऐसा सजा दिया कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। उस व्यक्ति को जो है कि उन्होंने पार्टी में शामिल कराया। अभी जमशेदपुर में जब रैली हुई उसमें मोदी जी जो देश में 2014 में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आए थे और बहुत लंबी लंबी फेंक रहे थे, आज भी फेंकते रहते हैं, वो ऐसे भ्रष्टाचारी के साथ जो है कि मंच शेयर करते हैं। उनका जो है कि हिमंत बिस्वा शर्मा खुद जो है कि आप देखिए वाटर स्कैम में, सरदा स्कैम में, शिवराज सिंह चौहान के समय में जो है कि वहां पे आपका बहुत बड़ा व्यापम घोटाला हुआ। उसके बाद 23 ऐसे लोग बड़े बड़े घोटालेबाज, जिनको लोग बोलते चक्की पिसिंग, अजीत पवार से लेकर आपको जो है कि एनसीपी का प्रफुल्ल पटेल, सारे लोगों को क्लीन चिट देते जा रहे हैं जो जो इनके पास जाता है। तो आज कुल मिलाकर यही है कि बीजेपी के पास सिर्फ भाषणबाजी है, जुमलाबाजी है। ये कोई भी मुद्दा जो उठाते हैं उस पर वो काम करने वाले नहीं है।
वो ठीक उसके विपरीत करते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है और बीजेपी के नेता लोग झारखंड दौरे पर हैं, उसको कैसे देखते हैं? हाँ, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। देखिए, भाजपा पूरा का पूरा भाजपा का कुनबा चुनावी मोड में रहता है, और मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि इनको अगर कुछ काम करना है तो काम करने वाले प्रधानमंत्री, काम करने वाले जो है कि मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ उनको बनाना पड़ेगा। आप सोचिए, असम के मुख्यमंत्री बार बार झारखंड आ रहे हैं, तो असम में क्या हो रहा है? हाँ, असम में कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? तो उसी तरह दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री अभी निरंतर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा कुनबा हर स्टेट में कैंपेन करके लोगों को दिग्भ्रमित करके जो है कि सत्ता पर पहुंचता है, और सत्ता पर पहुंचने के बाद वो करते क्या है, वहां का खनिज संपदा, जल जंगल जमीन को पूंजीपतियों को, व्यापारियों को सौंपने का काम करते हैं। लोगों को धर्म के नाम पर आपस में लड़वाते हैं। आदिवासियों को तो उनका आदिवासी पहचान को ही मटियामेट कर रहा है, धार्मिक पहचान को मटियामेट करता है। इनका ऐसे ही चलता है। देखिए, वक्त ऐसे आएगा 2024 का लोकसभा चुनाव में इनको आईना दिखा दिया गया कि आप जुमलाबाजी बंद कीजिए और आप काम कीजिए। आपको आज 400 पार का जुमला दिए थे, 240 पे अटका दिया गया, और अभी भी बैसाखी पर उनकी सरकार चल रही है केंद्र में। धीरे धीरे अगर ये जुमला फेंकना बंद नहीं किए तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग सारे जगह से इनको हटाएंगे। क्योंकि देखिए, इनके जुमलेबाजी से आम जनता तंग हो चुकी है। ये जो नैरेटिव फिक्स, इनको लगता है कि जो हम लोग नैरेटिव फिक्स करेंगे वो लोग सुनते ही जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। लोग, आम जनता इनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है। आज के समय में आप देखिएगा 2024 से बहुत स्पष्ट दिख रहा है, विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियां जितना चुनाव नहीं लड़ रही हैं, आम जनता चुनाव लड़ रही है। उनके पास ऑप्शन नहीं है तो विपक्षी पार्टियों को वोट देके उनको जिता रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बीजेपी वालों को कैसे भी करके हटाओ। तो यही है। अब जिस दिन अगर इनसे, विपक्षी पार्टी और बीजेपी से अगर कोई ऐसा बड़ा विकल्प पैदा हो जाएगा, उस दिन अब देखिएगा, ना बीजेपी रहेगा, ना कांग्रेस रहेगा, ना कोई विपक्षी पार्टियां जिनके साथ सौदेबाजी करते हैं वो रहेंगे। लेकिन अभी एक चर्चा का विषय है कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन लगातार कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनाओ, आदिवासियों का कल्याण कर। इस पर क्या आप कहेंगे? वो तो अपना कल्याण करने के लिए बाप बेटा चले गए हैं, क्योंकि उनको शायद अभी ज्ञान हो रहा है, और वो भी ज्ञान कब हो रहा है, जब दिल्ली गए चश्मा बदलने, दूसरा चश्मा पहन के आए, तब ज्ञान हो रहा है। उनको इतना ज्ञान था कि बीजेपी सब कुछ करेगी, तो उनको तो बहुत पहले चले जाना चाहिए था। जेएमएम में क्यों थी इतना समय तक? उनको तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पे नहीं बनना चाहिए था, जेएमएम के कोटा से उनको वहीं पे चला जाना चाहिए था। देखिए, आज के समय में ये गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, सीता सोरेन, चंपाई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रोम, ऐसे लोगों का कोई अस्तित्व अब नहीं बचने वाला है। इस चुनाव के बाद अब देखिएगा, इनका अगर सीट बचता है तो ठीक है, और नहीं बचता है तो इनका कोई भी अस्तित्व राजनीति में नहीं रहेगा। वो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, ये राजनीति में जीरो, मतलब आउटडेटेड हो जाएंगे। इनको पता है, इसलिए जो भी करना है यहाँ भी कर सकते हैं, तो कुछ कर लेते हैं। और ये भी अब देखिए, विज्ञापन से भी स्पष्ट हो गया। अब जो झारखंड के लिए जो विज्ञापन इन्होंने किया, सत्ता परिवर्तन का विज्ञापन, पहला विज्ञापन में देखिए चंपाई सोरेन गायब थे, सीता सोरेन, गीता कोड़ा, मधु कोड़ा, है ना, लोबिन हेम्ब्रोम, सबके सब गायब थे, क्योंकि भगदड़ मच गया बीजेपी के अंदर में। लोग सवाल करने लगे कि हम लोग 40 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं यहाँ, वो मंच पे नहीं दिख रहे हैं, और घुसपैठिए अभी 5 साल या 1 साल या 3 महीना पहले आए, 1 महीना पहले आए, वो सीधा मंच कब्जा कर लिया। ये कैसे चलेगा? तब इन लोगों ने उसमें से हटा के संदेश दिया, तब उधर से भी दूसरा दबाव पड़ा। अब हम लोग को आपने बुलाया है और नहीं दिया, तो कल का देखिएगा विज्ञापन, उसमें कम से कम इनको तो दिया, चंपाई सोरेन को। लेकिन जिस तरह से जमशेदपुर की सभा में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम बदला लेंगे, है ना, जो अपमान चंपाई सोरेन का हुआ, सीता सोरेन का हुआ, तो इतना अपमान, इतने, इससे तो और भी ज्यादा अपमान उन्होंने खुद किया। आप समझ लीजिए, संताल परगना से इनकी यात्रा शुरू हुई, वहां पे सीता सोरेन का वहां कोई भूमिका नहीं है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट में, विज्ञापन में, पोस्टर में वो नहीं है। आप सोचिए, कोल्हान से शुरू होगा, उसमें जो है कि गीता कोड़ा, मधु कोड़ा नहीं रहेंगे, तब क्या होगा? तो मतलब कुल मिलाकर यही है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि बीजेपी की तरफ, एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाए, किसको मनाए, इसको मनाए तो और उठ जाए,
अगर बाबूलाल को मनाते हैं तो चंपाई सोरेन रूठेंगे, चंपाई को मनाते हैं बाबूलाल रूठेंगे। तो ये सब चीजें चल रही है, इसलिए डगर आसान नहीं है, जितना इनको करना है कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी सरकार झारखंड में नहीं आ रही है। चलिए, अभी आप सुन रहे थे लेखक गलेक्सन डुंडुम की बात, और उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जो अमित शाह बोले थे कि चुन चुन अगर भाजपा की सरकार बनी तो बांग्लादेशियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे। तो ये लगातार कह रहे हैं कि 2019 में उन्हीं का सरकार था, तब कितने को बाहर किए। लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं उनके सरकार पर भी, और जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनाओ, तो ये कह रहे हैं कि झारखंड में उनका भाजपा की सरकार नहीं बनने जा रहा है, और ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए खाई है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन जो पुराने कार्यकर्ता थे उन कहीं ना कहीं वो नाखुश दिख रहे हैं, इसलिए कि जो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर पहले जो बीजेपी ज्वाइन किए उनको कहीं ना कहीं मंच मिल जाता है, और जो 20 साल 30 साल से झंडा ढोए हैं उनको कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये समझ रहे हैं। तो ये देखना होगा कि जब चुनाव में जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी चुनावी मोड में रहता है, और जिस तरह से झारखंड दौरे पर लगातार नेता लोग, मंत्री लोग दौरे पर हैं और लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं परिवर्तन यात्रा बोल करके, तो ये देखना होगा कि इनका कार्यक्रम परिवर्तन यात्रा कितना सफल होता है, तो ये चुनाव में पता चलेगा। तो इसी तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।